हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, और जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन हैं और यही सवाल जो है बोर्ड में आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 10 यानी वेक्टर को आपको तैयार कर लेना है। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और आशा करता हूँ अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। चलिए पहला सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि ये 3 के वेक्टर, ठीक है ना, ये 3 के वेक्टर डॉट ये 13 आई वेक्टर -7 के आई कैप, ये 7 के आई कैप यहाँ पर होना चाहिए जो भी है, ठीक है ना। तो क्या जगह ये बीच में डॉट है ना, तो डॉट है तो आपको पता है कि जब भी डॉट लगा होता है ना, जब भी डॉट लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो आई से आई में करते हैं, के से के में करते हैं, तो डॉट में क्या होता है अब बताओ। ये के से के में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 × 7 - 21 और एक के क्रॉस के कितना हो जाएगा, ये के क्रॉस के सॉरी के डॉट के, तो के डॉट के कितना हो जाएगा तो -21 और गुना के डॉट के 1 हो जाएगा, तो -21 इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सी इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए आपको डॉट में ना बस के है तो के से गुना करो, जे है तो जे से गुना करो, और भी टाइप मिलेगा सवाल आपको, तो बस देखते रहिए आप। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये क्या है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √अंडर ये x² + y² + z² होता है ना। तो यहाँ पे बताइए x कितना है, x है आई के साथ जो रहता है, आई के साथ कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 -2 का स्क्वायर 4 और ये 4, ठीक है ना। तो ये 4 4 8 और 1 9 और 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसी प्रकार से आप जल्दी जल्दी बनाते रहिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है ना, ये सवाल है, देखो देखने में कितना बड़ा है, लेकिन आपको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं इसको, और बनाइए। ठीक है ना, देखिए बीच में क्या है, क्रॉस, तो ए क्रॉस बी का, देखो यहाँ मैं बताता हूँ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, देखिए ये वेक्टर फॉर्म निकलता है, तो हम लोग हमेशा बनाएंगे डिटर्मिनेंट की तरह, ये आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है, यहाँ 1 के पहले कितना 1, फिर है यहाँ पे -4, उसके बाद क्या है 7, और उसके बाद कितना है -11, और उसको सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आता है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आई समथिंग, इसको छोड़ेंगे, देखिएगा आपको इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये -11 और -7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -j कैप इसको छोड़ेंगे, तो -1 से 11 110, क्या हो जाएगा -110, और हो जाएगा ये -4 माइनस क्या हो जाएगा +4। ठीक है, इस हिसाब से अब देखिएगा, उसके बाद प्लस के कैप हो जाएगा, के कैप इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, जब इसको छोड़ेंगे मतलब कहने का मतलब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बस ये बच रहा है ना, तो बस वही चीज़, तो हो जाएगा 10 × 7 = 70 +4, तो 10 × 7 = 70 +4, ठीक है, यानी ये एक कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए गुड, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा 11 अब 7 को कितना हो जाएगा 18 को, तो यानी -18 आई कैप, तो -18 आई कैप किस में है, तो एक तो ही दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब देखिए 110 में से 4 घट जाएगा, तो 110 में से तो -106 जे कैप, देखिए, ठीक है, माइनस अच्छा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ माइनस है ना एक, तो माइनस क्या हो जाएगा +106 जे कैप, और देखिए 70 गो और 4 गो क्या हो जाएगा, ये 74 गो, तो 74 गो कितना हो जाएगा के कैप, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिख रहा है। ठीक है ना, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ए क्रॉस जो बी का वेक्टर का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसका डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। देखा है ना, बहुत ईजी है, बस आपको बनाते रहना है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने। अब देखिए डॉट वाला आ गया, तो डॉट में क्या करते हैं, बोलते हैं ना आई से आई में करते हैं, देखो आई से आई में करेंगे, जे से जे में करेंगे, के से के वाला में करेंगे। ठीक है, बस यही काम करना है आपको। तो यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो 1 × 7 क्या हो जाएगा, 1 × 7
अब बीच में हो जाएगा आपका ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और ये 1 × -8, ठीक है ना, आपका ये 1 × क्या -8, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1 × 9, इसको सॉल्व करिए तो माइनस आपका ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 8, 8 7 15 और 9, ठीक है ना, 8 7 15 और 9, 8 7 तो 15 होगा ना, अब 15 को और 9 को तो 9 5 14, ठीक है ना, तो यानी 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 24। कितना सिंपल सवाल है, देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सवाल आपको एक स्लाइड में ले लिए हैं। अब बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये सब आपको ये फार्मूला जो बताया गया ना, इसका पिछले वीडियो जो निकला हुआ है वो फार्मूला का है। अगर फार्मूला आप देखिएगा ना तो आधा से ज़्यादा फार्मूला उसी में करा दिया गया है, ठीक है ना, वो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से सॉल्व हो जाएगा। तो I.I कितना हो जाएगा, तो ये I.I कितना होता है 1, तब बहुत सिंपल सवाल है ये। I.I कितना होता है 1। अब पूछे J.J कितना होगा, तो 1, K.K कितना होगा, तो 1, बस। अब बस यही तीनों सवाल में से कोई एक सवाल पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ 2023 में सब पूछा गया सवाल है। देखिए अब है J×I, तो J मैं समझाता हूँ इसको, J×I, ठीक है ना। तो जब भी क्रॉस वाला है तो एक क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, ध्यान से समझना है, क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, और यहाँ लिखना है I, यहाँ लिखना है J, और यहाँ लिखना है क्या, K कैप, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अब देखना है अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये J×I है तो देखो J से I, देखो J से I की ओर जा रहे हैं, मतलब J क्रॉस क्या कर रहे हैं, I कर रहे हैं, मतलब उल्टा दिशा में। देखो दिशा हम ऐसे बनाए हैं ना, हम लोग ऐसे दिशा बनाए हैं, लेकिन ये क्या है, जब J से हम K की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, J से I की ओर, ये उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। जब उल्टा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा JI, क्या K बचेगा, लेकिन ये उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -K कैप, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका B, ठीक है ना। इस हिसाब से ध्यान रखना है, देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर आया मॉडुलस आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड में क्या फॉर्मूला तो बताए थे कि √x² + y² + z² होता है। तो बताइए x कितना है, 3k² तो 9, अब प्लस ये 4k² तो 16, अब -5k² 25, तो ये देखिए 16 9 25, 25 25 50, 50 का वर्गमूल निकलता है 5 और √2। कैसे निकलता है, तो 50 को लिखेंगे 5 × 5 × 2, तो इसका जोड़ निकल जाएगा 5 और 2 अंदर रह जाएगा, तो 5√2 यूनिट। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है ये 2i कैप -3j कैप, बताइए जल्दी से क्या होगा। फिर डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फट से बन जाएगा ये। देखो i से i में और j से j में, k से k में, तो i यहाँ है, i यहाँ है, तो ये 2i × i और डॉट क्या होगा i, ठीक है। अब उसके बाद सेम दूसरा कोई नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये 0 + 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये 2i × 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये सवाल जो है ये 2i × 3j कैप, तो देखिएगा जब हम कॉन्स्टेंट को एक साथ ले लेंगे 2 × 3 को, तो क्या बचेगा, ये बचेगा i कैप और डॉट j कैप। तो आप तुम लोग सुना होगा भाई, जो पिछला वीडियो है ना उसमें सब फार्मूला बताया गया है। तो i और डॉट j क्या होता है, 0 होता है, और सेम रहता है, तो अगर सेम रहता है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन अगर डिफरेंट हुआ तो उसका मान डॉट में 0 हो जाता है। तो 2 3 6 और डिफरेंट है तो 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल, लेकिन कितना अच्छा सवाल है। देखिए अब कह रहा है इफ़ a = इतना एंड b = इतना, देन वैल्यू ऑफ a + b का मॉडुलस बताइए। तो ये देखिए ये कितना है, तो a है आपका कितना, डायरेक्ट हम बना देते हैं, चलो टाइम लॉस क्यों करेंगे हम लोग। a + b पूछ रहा है ना, तो a + b पूछ रहा है तो दोनों को जोड़िए। तो ये देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, हम समय बचा रहे हैं, तो इसको i और 2i, तो 3i हो जाएगा, ठीक है, 3i कैप। और देखो 2j कैप और j कैप, तो कितना हो जाएगा ये 3j कैप, कितना हो जाएगा ये 3j कैप हो जाएगा ना। अब के तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे जोड़ना है तो भाई 0 के कैप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब a + b का मैग्नीट्यूड पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, तो a + b का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो भाई कैसे निकालोगे, तो √x² + y², तो 3k² + 3k² + 0k², तो हो जाएगा ये 9 और +9 और +0, तो 9 9 18 + 0, तो 9 9 18 18 का हो जाएगा 3 रूट आपका 2, तो 3 रूट
2। क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। देखिए ना, तो बस आपको सोचना है कि हम जो है ना सब कुछ पढ़ लिए हैं, आराम से बनाएंगे तो ये बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आ गया आपके सामने। कर रहा है द यूनिट वेक्टर, देख रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, होता है ना। अब देखिए वेक्टर तो पता ही है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ए वेक्टर ए कितना है? आई कैप आप प्लस जे कैप, देखिए यही बता रहे हैं। इसके मैग्नीट्यूड कितना है? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, के नहीं है तो 0 है, तो हो जाएगा ये आई कैप आप प्लस जे कैप। अब बाटा कितना हो जाएगा? बाटा हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा बाटा हो जाएगा कितना? ये रूट अंडर 2, यानी आंसर हो जाएगा ये 1/√2 आई कैप आप प्लस 1/√2 जे कैप। तो अगर लगे सेम सेम दिया तो y प्लस जे बटा √2, मतलब बस ये फार्मूला अगर आपको पता है ना, देख रहे हैं ना, ये अगर फार्मूला पता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना, कितना सिंपल है, फार्मूला याद है तो आराम से बनेगा। अगला सवाल देखिए, करा है 5j क्रॉस 4i, तो 5 क्रॉस 4 एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये ब्रैकेट में क्या है? ये j क्रॉस क्या? i। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, तो 5 चौका 20 तो होगा ही होगा, और j क्रॉस i, देखिए j से फिर उल्टा जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या है ये? तो ये आपका यहाँ पे i, यहाँ पे j, और यहाँ पे क्या? k, तो फिर उल्टा जा रहे हैं, तो इसके अगर इसी के अकॉर्डिंग उल्टा जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस के कैप हो जाएगा, यानी ये -20 के कैप, -20 के कैप, -20 के कैप, ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। तो बड़ा सिंपल सिंपल सवाल पूछता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे सवाल को समझते हैं और कितना जल्दी बनाते हैं और कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कितना अच्छा से बनाते हैं उसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 सवाल दिया गया है, उस सवाल को पहले बनाइए आप। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 सवाल यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, एक सवाल मैं बताता हूँ, उसके बाद आप बताना। ठीक है ना, मैं ये सवाल आपको बताता हूँ, ये सवाल आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, ये सवाल मैं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। देखिए दोनों की जैसा बतेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। मैंने कहा कि ए बी सी अगर वेक्टर है, ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी, यही ना होता है। अब ध्यान से सुनिए, इसी को हम ऐसे बोले थे, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो यहाँ लिखना A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ऐसा कोई नहीं बताएगा। इस हिसाब से ध्यान से पढ़िएगा, इसको डायरेक्ट निकालना है ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव की तरह बताएंगे हम लोग। अब इसको जब हमको सॉल्व करना है, देखिए कैसे निकलेगा ये। पहले वेक्टर ए के कोएफिशिएंट जो भी है लिख दीजिए, तो ये 2 0 क्या हो जाएगा? 2 0 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 0 3 हो जाएगा। अब वेक्टर बी का लिखिए, तो 1 1 4 1 1 4। अब देखिए उसके बाद क्या है? 3 1 7 3 1 7, और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करिए तो भाई, सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा, देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये जाएगा R1 से सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये 2i इंटू इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 -4, हो जाएगा -0, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये 7 -12 7 -12। ठीक है, अब प्लस 3 ले लेंगे, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 1 -3 1 -3, तो जब देखिएगा 7 में से 4 गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये 3 दूना माइनस कितना हो गया? -6, कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा -2, तो -6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 0 आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसी तरह अब इसको आपको बताना है, ठीक है ना, इसको आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल को तो आप इसी प्रकार से ऐसे बना सकते हैं। आप कैसे? देखिएगा यहाँ 1 1 1 है ना, तो यहाँ लिखेगा 1 1 1। अब यहाँ लिखेंगे 1 -1 1
1 माइनस 1 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा आराम से। ठीक है, देखिएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। तो 1 एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से करते हैं, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो ये 1 और माइनस 2 1 माइनस 2, अब माइनस 1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, फिर इसको लेंगे प्लस 1, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो ये 2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा आपका -1, ये आपका +2 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 1 3 1 2 1 3, क्या हो जाएगा ये आपका +3 हो जाएगा। तो 3 2 5, 5 में से गया 4, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप दोनों सवाल आप कर लिए, देखा ना, तो कितना ये आपको एक ट्रिक समझिए कि डिटर्मिनेंट से इसको आप आराम से बना सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अगर नहीं होता तो क्या करते, फिर पहले इसको क्रॉस करते हैं, फिर उसके साथ डॉट करना पड़ता। ठीक है ना, इस हिसाब से तो इसको ध्यान से देख करके लिख लीजिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइए इसको। देखिए द वैल्यू ऑफ आई डॉट है, फिर जे क्रॉस के है। ठीक है ना, तो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई, और फिर ये जे डॉट आई क्रॉस के है, तो आई से के की ओर जाएंगे उल्टा जाएंगे, तो आई से के की ओर उल्टा जाएंगे तो माइनस जे के हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ ये तो आई रहेगा ही रहेगा, आई और डॉट ये जे क्रॉस के, पहले गोल बना दीजिए आप यहाँ पे, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, और यहाँ पे के। जब भी क्रॉस बनाना है तो बस ध्यान रखना है, तो जे क्रॉस आई, देखिए ये जे है ना, तो जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के है ना, तो जे क्रॉस के ऐसे सीधा जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा। ठीक है ना, जे क्रॉस के। अब देखना ध्यान से, उसके बाद में प्लस, यहाँ प्लस, ये जे कैप, ये डॉट है, और फिर आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं ना, ये उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा क्या होगा आई क्रॉस के, तो माइनस जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस जे कैप। अब देखो प्लस ये के कैप और डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप। तो ध्यान से सुनिए, आई क्रॉस आई 1, और जे क्रॉस जे -1, और के क्रॉस के +1, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है ये वाला सवाल, के क्रॉस के, तो के क्रॉस के कितना होगा, तो के सॉरी डॉट है ना, तो के डॉट के कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल सी बात है, के डॉट के जो होगा ना वो बिल्कुल 1 के बराबर होगा। तो कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप -5 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है। कह रहा है ए डॉट बी कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये, क्या है ए डॉट बी पूछ रहा है, तो आई से आई में गुना करिए। देखिए ये 2 है ना यहाँ पे, तो 2 से 4 में गुना कीजिए, तो 2 गुना 4 अब प्लस, ठीक है ना, जे से जे में, तो हो जाएगा -5 गुने ये 2, और फिर प्लस ये के क्या 1 है, और यहाँ के कितना है 1 है, तो भाई जोड़ दीजिए, कितना सिंपल एक के लाइन में आ जाएगा, 4 दूना 8 -5 दूना 10 अब +1, यानी इसका आंसर आएगा -1। तो -1 इसका ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए कितना सिंपल सवाल है। डॉट में क्या है भाई, A1 A2, डॉट का फॉर्मूला पता है ना हम लोग को, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस सॉरी A1 B1 ना, इसको ऐसे करिए, इसको हम लोग ऐसे याद किए थे, A1 से B1 में करिए, A2 से B2 में करिए, A3 से B3 में करिए, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर पा लीजिए। अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसका लिंक हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है ये, इफ़ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना करा देन कॉस थीटा। तो देखना ध्यान से, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है क्या आप लोग को, देखिएगा पता है ना, ए डॉट बी बाटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी, है ना, ये होता है। तो ए डॉट बी देखिए यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ डॉट लगाना है ना, 3i कैप भी कितना है 3i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है ना। उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर
प्लस 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, ये है। अब देखते हैं 1 से आई में, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू 1, ठीक है ना। बस अब ये हो जाएगा कितना, तो ये 3 जगह 9 और 4 13 और 1 14, रूट अंडर 14 हो जाएगा। 3 जगह 9 4 13 और 1 14, तो जाएगा 3 एकम 3 और 4 7 और 3 10, 10 बटा 14, ये रूट 14 14 हो जाएगा, तो जगह 5 और बटा 7 क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा ना, तो 5 बटा 7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से फॉर्मूला याद है तो आराम से आप बना पाइएगा इस सवाल को, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है प्रोजेक्शन, ठीक है ना, क्या कह रहा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है जानते हैं, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है प्रक्षेप, ठीक है ना। कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, ये ऑन इस पे आ रहा है, ठीक है ना, इसका पोजीशन निकालना है, तो जिसका निकालना है ना उसको ए मानिए, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, मैं सब्जेक्टिव की तरह बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। वेक्टर भी देखिए, वेक्टर भी कितना हो जाएगा, आई कैप सॉरी वेक्टर भी है आपका, वेक्टर भी है 2i कैप अब माइनस जे कैप अब प्लस के कैप, तो ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए डॉट बी निकालिए, प्रोजेक्शन में ए डॉट बी निकालना जरूरी होता है, तो ये आई से आई में करते हैं ना, तो 1 गुना 2 माइनस 2 गुना माइनस 2 अब प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 आप प्लस 4 अब प्लस 1, तो 4 1 5 और 2 7 हो गया। अब देखिए जिस पर निकालना है, इस पर निकालना है ना, तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लीजिए, जिस पर निकालना है ना उसका मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है, तो 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा ये 2 दूना 4 अब प्लस 1 अब प्लस 1, तो 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया रूट अंडर 6। अब आपको निकालना क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए का निकालना है प्रोजेक्शन ऑन बी, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अब बाटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी कितना है 7 अब बाटा ये हो जाएगा रूट 6, 7 बटा रूट 6 7 बटा रूट 6 ऑप्शन नंबर डी, दिख रहा है ना, कितना अच्छा सवाल है, सिंपल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।